नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, कल पंजाब और हैदराबाद का मैच हुआ। क्या मैच था! ऐसे मैच बहुत कम देखने को मिलते, कभी कभार ऐसे मैच आते हैं। कल का मैच एक बॉलीवुड मूवी की तरह लग रहा था। जिस तरीके की पुरानी फिल्मों में देखिए, एक शोले मूवी थी जिसका हर सीन कुछ ना कुछ यादगार था। हर सीन देखने के लिए आदमी को कुछ ना कुछ मिलता था उस सीन में। अब लेटेस्ट मूवियों की बात की जाए तो एक फिल्म आई थी हेरा फेरी। उसमें भी आप देखो, हर सीन में एक कुछ ना कुछ कॉमेडी है, फन है। इसी तरीके कल का मैच था। कल के मैच में रोमांच था, एक्शन था, हर कुछ था। यानी ऐसी कोई चीज नहीं थी जो कल के मैच में ना हो। पहले ओवर से लेके लास्ट ओवर तक, यानी 40 ओवर तक आदमी बंद के कल मैच देखता रहा, एक टक एक सीट पे। दोस्तों, कल के मैच में पंजाब के जो फैन थे वो भी खुश थे, हैदराबाद के फैन थे वो भी खुश थे। क्योंकि कल का मैच नहीं, एक हॉलीवुड बॉलीवुड जैसी एक्शन मूवी थी। यानी कि उसमें रेस रोमांच हर चीज थी। अब कल का मैच में पंजाब टॉस जीत के पहले बैटिंग लेती है। जैसे श्रेयस अय्यर ही एकमात्र ऐसे कप्तान है जो पहले बैटिंग कर रहे हैं। बाकी अगर अदर लोगों को देखा जाए तो वो बॉलिंग लेते हैं। 2 से 45 रन बनाते हैं। यानी कि 180 प्लस रन जिस आईपीएल में जीत की गारंटी हो रही है, लेकिन वो 2 से 45 रन बना के भी हार जाते हैं। इस मैच में कुछ चर्चा करने योग कुछ घटना दुर्घटना और बातें हुई, तो उन पर अपन चर्चा करेंगे। मैच की डिटेल तो सब जानते ही है, क्या हुआ कैसे हुआ। दोस्तों, श्रेयस अय्यर पहली बात तो श्रेयस अय्यर जो बैटिंग लेते हैं, यह एक उनका अच्छा कदम था कि पहले स्कोर लगाओ और फिर आराम से दबाव में डालो टीम को, विरोधी को, मैच जीतो। कल वो बहुत अच्छी बैटिंग भी करती है श्रेयस अय्यर। मात्र 36 गेंदों पर 82 रन बनाते हैं, 6 चौके 6 छक्के शामिल थे उसमें। यानी कि अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है पंजाब की टीम के लिए वो है। जिस तरीके के पिछला उन्होंने सीजन जिताया था कोलकाता को, इस सीजन में भी वो उसी तरीके का खेल खेल रहे हैं और पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। और उनकी कप्तानी, उनका खेल जाकर सर्वश्रेष्ठ है। बाकी कप्तान और बाकी लोगों का खेल की अपेक्षा आप तुलना करोगे तो श्रेयस अय्यर अव्वल है। दोस्तों, कल के मैच में कईयों एक्सीडेंट या एक रोमांचक सीन पैदा हो रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। कल 245 रन बनाते हैं पंजाब। तो दोस्तों, लास्ट ओवर चल रहा था, स्टॉनिस खेल रहे थे जब, तो मोहम्मद शमी एक अच्छे बॉलर है, लेकिन कल उनकी जबरदस्त ठुकाई होती है और वही भी एक रिकॉर्ड बनाते हैं। उनके लास्ट 20वें ओवर में स्टॉनिस 27 रन लेते हैं। लास्ट की 4 गेंदों पर 4 छक्के। यानी कि जहां पंजाब की टीम थोड़ी लास्ट में 18-19वें ओवर में लड़खड़ा रही थी, वहां स्टोइनिस बहुत बढ़िया फिनिश देते हैं और पूरा मोमेंटम पंजाब की तरफ हो जाता है लास्ट में जाके। हालांकि शुरू से भी देखा जाए तो सब उनके अच्छी बल्लेबाजी की है उनके खिलाड़ियों ने, चाहे वो प्रिंस आर्या हो या वो प्रभुरन सिंह हो। 36 रन प्रिंस आर्या बनाते हैं, 42 रन प्रभ सिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर 82, बड़ेरा 27 और 34 स्टोइनिस। तो लास्ट का जो 20वां ओवर था वो बड़ा रोमांचकारी था। मोहम्मद शमी, जिन्होंने अभी तक कभी इतने रन नहीं दिए, कल वो 4 ओवर में 75 रन देते हैं। लगभग 19 की एवरेज रहता है इकोनॉमी उनकी। दोस्तों, एक चीज और चल रही थी, अगर आपने देखी हो, जब मैच चल रहा था, पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा और हैदराबाद की मालकिन काव्या, दोनों के सीन आ रहे थे। कभी वो खुश हो रही थी प्रीति, कभी काव्या, यानी जी चल रहा था। लोग अपने अपने कयाम भी लगा रहे थे, सोशल मीडिया पे भी उनकी बड़ी चर्चा है। कोई कह रहा था प्रीति ज्यादा एक्शन में नहीं रहती, सादा सिंपल कूल रहती है, हैदराबाद की मालकिन ज्यादा एक्शन में रहती है। यानी सब तरीके की, कोई इनको क्यूट बता रहा था, कोई उनको। तो कल के मैच में एक ये चीज भी चलती रही, क्योंकि दोनों ही टीमों की मालकिन लेडी है, फीमेल है, तो वो भी एक चर्चा का केंद्र रहा और लोग उसको भी इंजॉय कर रहे थे। दोस्तों, कल फिर जो मैच का प्रमुख चीज होती है वो होती है 2 मॉन्स्टर। लोग अब चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे, सब नौ दुर्गा थी, सारी राक्षस और असुरी शक्तियां सो रही थी। नौ दुर्गा खत्म हुए तो राक्षसी शक्तियां बाहर आ गई। तो उनमें हुआ जो 2 से 45 का लक्ष्य था, वो एक लगभग असंभव सा लक्ष्य था, उसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। लेकिन हैदराबाद के 2 ओपनर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए।
जिनको कि अब मॉनेस्टर कहा जा रहा है, कहा जाता। जो पिछला आईपीएल था उन्होंने बहुत धमाकेदार पारियां खेली थी। दोस्तों धोनी आते हैं और इस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं कि एक अचंभित से हो जाते हैं लोग वहां देखने वाले, चाहे वो हैदराबाद के खिलाड़ी हो या उनके फैंस हो या पंजाब के खिलाड़ी फैंस। मतलब इस तरीके से रन बनते हैं कि 245 का लक्ष्य 145 जैसा लगने लगता है। ट्रेविस हेड की बात करें 37 गेंदों पर 66 रन बनाते हैं वो है, 9 चौके 3 छक्के, 178 की स्ट्राइक रेट। और अभिषेक शर्मा 141 रन बनाते हैं मात्र 55 गेंदों पर, जिसमें 14 चौके और 10 छक्के शामिल थे और 256 की उनकी स्ट्राइक रेट थी। दोस्तों 256 की स्ट्राइक रेट जब होती है, लोग जब 4-5 बॉल खेल के आउट हो जाते हैं 10-12 रन बना के, यानी इन्होंने 256 की स्ट्राइक 55 बॉलों तक मेंटेन की। अब आप उनका खेल समझ सकते हो। दोस्तों इस तरीके की उन्होंने पारी खेली कल कि देखकर एक बॉलीवुड मूवी का एहसास हो रहा था। उन्होंने इतनी अच्छी स्टाइल से खेली और लास्ट में आपने देखा होगा वो ऑफ स्टंप के बाहर आके खड़े हो जाते थे, मारोगे अगर आप लेग साइड में फेंकोगे तो वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर स्मिथ की तरह चौके छक्के मार रहे थे लेग पे, वहां पटकोगे तो सामने छक्का। यानी बॉलर कल बेबस थे। 8 बॉलरों का प्रयोग किया पंजाब ने, लेकिन कोई असर नहीं डाल पाए। हाँ, एक थोड़ा रोमांचकारी सीन एक जब घटा जब उनके बॉलर आए यश ठाकुर, उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया, कैच हो गई जब वो 50 या 54 रन पे लगभग थे, लेकिन वो नो बॉल हो जाती है। वहां अगर वो आउट हो जाते तो शायद कुछ उम्मीद जगती पंजाब के लिए, और वो नो बॉल हो जाती है, फ्री हिट मिलती है और उस फ्री हिट पे अभिषेक शर्मा छक्का लगाते हैं। कुल मिला के वो दोनों राक्षस मिलके कल 171 रन की पार्टनरशिप करते हैं, या 171 रन की पार्टनरशिप भी सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप है। अभिषेक शर्मा की पारी की बात की जाए तो इंडियन बैटरों की तरफ से नंबर 1 की पारी है, 141 रन अभी तक किसी ने नहीं बनाए। टोटल देखा जाए तो तीसरी हाईएस्ट पारी, इससे पहले 175 क्रिस गेल और 158 मैकमिलन की पारी रही है। कुल मिला के कल अभिषेक शर्मा कई रिकॉर्ड बनाते हैं। पिछले 5 मैचों में उनका एक भी छक्का नहीं लगा था, कल के मैच में उसके 10 छक्के लगे। तो अभिषेक शर्मा कल कई रिकॉर्ड बनाते हैं। रिकॉर्ड उनकी जो बैटिंग थी वो भी एक रिकॉर्डिंग बैटिंग ही मान के चलो, ऐसी बैटिंग बार बार नहीं होती, कभी कभार देखने को मिलती है। देखने वाले सब मंद मुग्ध थे, चाहे वो पंजाब के कप्तान अय्यर हो या हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस, सब उनकी बड़ाई करते हैं। और पैट कमिंस तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं अभिषेक शर्मा का फैन हूँ। श्रेयस अय्यर कहते हैं कि हम बॉलिंग में कुछ और सुधार कर सकते थे, लेकिन वो बैटिंग ऐसी हुई कि उनको सोचने समझने की भी टाइम नहीं मिला कि क्या सुधार कर सकते हैं। 8 बॉलर आजमाए, 8 भी ठुके। यानी कि कुल मिला के कल एक ऐसा मैच हुआ जो ना कोई जीता ना हारा। क्रिकेट कल मैच जीती, कल क्रिकेट देखने वाले इतने फैंस हैं वो जीते, वो खुश हुए। उन्हें कोई इससे मतलब नहीं था कि पंजाब हार गई, या पंजाब के फैंस थे, उन्हें कल मैच में मजा आया। कल टोटल रन बनते हैं साहब 492 रन बनते हैं। कल दिन था बैटरों का, बॉलरों की तो कल के मैच में बात ना की जाए तो ही अच्छी है। वो तो अपना अपना समय पास कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे 6 बॉलर निकल जाए, 4 ओवर निकल जाए। बॉलरों के लिए कल कुछ नहीं था, बॉलरों के लिए सिर्फ थी ठुकाई ठुकाई ठुकाई। कल 492 रन में मात्र विकेट कितने गिरते हैं? 8, और रन बनते हैं 492। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की बैटिंग हुई। अलग ही रोमांच था कल। कभी काव्या खुश हो रही, कभी प्रीति खुश हो रही, कभी वो दुखी हो रही, कभी वो दुख हो रही, अलग अलग चल रहे थे। और एक और रोमांचक सीन घटा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कल जब ट्रेविस हेड खेल रहे थे, लगभग 9 ओवर फेंकने आए मैक्सवेल, तो वो आपस में भिड़ बैठे। कहा सुनी मैक्सवेल में और ट्रेविस हेड में हो रही थी, जो कुछ हो रही है वो सुनाई तो देता नहीं है। पर तीसरे ऑस्ट्रेलियन भी कूद जाते हैं उसमें, स्टोइनिस, वो भी हेड पे चढ़ बैठते हैं। चौथे वहां बैठे देख रहे थे हैदराबाद के कप्तान, वो तो आ नहीं सकते थे भिड़ने में, उनका मन था वो भी हेड के पक्ष लेके आए। मतलब आईपीएल गेम को समझो आप, आईपीएल गेम कितना बड़ा हो चुका है, क्या मान्यता है इसकी कि जो 2-3 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं वो इसके पीछे आपस में भी लड़ रहे हैं। यह है आईपीएल। तो कल का मैच एक मैच ना होकर एक इंटरेस्टिंग एडवेंचरफुल एक फिल्म थी, मूवी थी। कल सभी लोगों ने उस मूवी को देखा और एंजॉय किया, और उम्मीद करेंगे भविष्य में ऐसे मैच और देखने को मिलते रहे।
तो दोस्तों कल के मैच के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।